तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है फॉर एक्स माइनस 7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि आप लिख लीजिए RHS 0 होना चाहिए, x के नीचे x वाला टर्म होना चाहिए, y के नीचे y वाला टर्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5y दिया है, तो अगर आप यहाँ 5y प्रिंट कर दोगे तो बनाने का तरीका गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना RHS 0 और साथ ही साथ x के नीचे x का टर्म, y के नीचे y का टर्म, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट का टर्म। तो RHS तो 0 है, तो RHS 0 है तो हम इसी को -7x को पहले लिखेंगे, अब प्लस y को बाद में लिखेंगे। हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस ध्यान रखेंगे कि 7x नीचे आए x के। यहीं पे बच्चा गलती कर देता है ना। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद क्या करते हैं सबको पता है, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, x के डिवाइड में लिखेंगे, फिर बराबर देंगे, y के डिवाइड में लिखेंगे, फिर बराबर देंगे और 1 के डिवाइड में लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 इंटू 1 और 9 इंटू 1 सेम होना चाहिए। x सेम था तो x के नीचे लिखे, y सेम था y के नीचे लिखे, 1 सेम है 1 के नीचे लिखेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे x का जब काम करते हैं तो x वाले को ढक लेते हैं। अपने हाथ से जब बनाओगे क्वेश्चन तो भी ढकोगे, उससे गलती नहीं होती है, गलती होने की चांसेस कम हो जाती है। इसको ढक लिए, इसको ढकने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें। तो -7 का गुना 9 में करना है, तो ये -7 गुना 9 हो गया। फिर बीच में हम माइनस लगाते हैं, फिर 28 का गुना 5 में, तो 28 गुना 5 हो गया। y के नीचे जब लिखेंगे तो y वाले टर्म को ढकेंगे, और हमारी टेंडेंसी हमेशा उधर जाने की रहेगी। गलती क्या होती है बच्चों की कि वो 4 गुना न कर देता है पहले, जबकि ऐसा नहीं होगा, हमारी टेंडेंसी उधर जाने की रहेगी। तो हम 28 का गुना पहले -7 में करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखोगे, यहाँ प्लस है तो 28 ही होगा, गुना -7, फिर माइनस, अब 4 का गुना 9 में होगा, तो 4 गुना 9। फिर अगला जब लिखेंगे 1 के नीचे वाला तो 1 वाले कोफिशिएंट्स को ढकेंगे। अब हमको उधर जाने की टेंडेंसी है लेकिन उधर कुछ मिल नहीं रहा है, तो वापस से हम यहाँ खड़े हो जाएंगे और यहाँ पे खड़े होके देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का होगा 5 में, 4 का होगा 5 में, ये 4 गुना 5 और माइनस देखो हमेशा कोफिशिएंट का गुना किया जाता है, केवल 7 का नहीं कर सकते हैं। अगर -7 है तो साइन के साथ गुना होगा, तो -7 गुना -7 होगा। तो ये माइनस तो पहले से है, हम -7 गुना -7 लिखेंगे। क्या इस स्टेप में किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया ना? बोलो। फर्स्ट स्टेप में हमारा टेंडेंसी राइट जाने का है ना, तो -7 और 9 मिला, 28 और 5 मिला, तो लिखे नहीं है -7 9 28 5। सेकेंड स्टेप में हमारी टेंडेंसी राइट जाने की रहेगी, तो राइट जाने में उधर थोड़ी मिल रहा है कुछ, तो पहले 28 का गुना -7 में होगा, क्योंकि 28 ही राइट साइड है, तो 28 गुना -7, फिर माइनस 4 गुने 9, क्योंकि इसको तो ढके हुए है। फिर जब इसको ढकेंगे तो उधर नहीं मिला, तो फिर वापस से इधर आए तो हमको इधर सामने दिखा, पहले 4 फिर 5 फिर -7। समझ में आया? ये आप अपने तरीका से किसी तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा करने से ही आंसर आता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये तरीका को सीखो, अपना दिमाग में जो भी ट्रिक है अपनाओ, लेकिन दिमाग में रखो कि ऐसे काम किया जाता है। y को निकालते समय y वाले कोफिशिएंट ढकाते हैं और हमेशा उधर की तरफ जाते हैं। अब तुम कर दोगे इसका गुना इसमें, तो एक माइनस का अंतर आ जाएगा। बहुत सारा बुक में यहाँ पे माइनस दिया होता है, बहुत सारा बुक में यहाँ पे क्या दिया होता है,
माइनस। तो जब माइनस दिया रहता है तब टेंडेंसी यहाँ का गुना, यहाँ का गुना करोगे। लेकिन हम कहते हैं माइनस का चक्कर मत रखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए टेंडेंसी हम बोल रहे हैं आपको रखने का उधर की तरफ। समझ गए बात को ना? ओके, तो अब यहाँ पे हो गया x के डिवाइड में आएगा 9 7 63 माइनस में, तो माइनस का 63 और 8 5 40 और 5 दूना 10 और 4 14 140, यहाँ माइनस, फिर इज इक्वल टू y के डिवाइड में 8 7 56 और हो गया तुम्हारा 5 हासिल, 7 दूना के 14 और 5 19। समझ में आ रहा है? फिर माइनस का 36 इज इक्वल टू यहाँ 1 के डिवाइड में हो गया 4 5 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, और ये हो गया 7 7 जा 49। यानी कि x के डिवाइड में क्या आएगा बाबू? तो 3 और 0 3, 6 और 4 10, 1 और 1 2, सही है, 203 माइनस में। y के डिवाइड में क्या आएगा? 6 6 12, 9 और 3 12 और 1 13, 1 1 2 माइनस में, सही है। और इधर ये माइनस ज़्यादा है 20 कम है, कितना बचेगा? 29 माइनस में बचेगा। अब तीनों अगर बराबर है तो हमको x निकालते समय इसको इक्वेट करेंगे तो नहीं काम बनेगा, क्योंकि x दो अननोन हो जाएगा, सॉरी x और y दो अननोन हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट इससे इक्वेट करेंगे और इसको इससे इक्वेट करेंगे, ताकि हमारे इक्वेशन में केवल एक अननोन बना रहे। तो अब इक्वेटिंग लिख दोगे, इक्वेटिंग। तो इक्वेटिंग जब करेंगे कि जब सब बराबर है भैया, तो पहला और तीसरा भी बराबर होगा। तो x डिवाइडेड बाई -203 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या? माइनस का 29। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा ना, तो 203 डिवाइडेड बाई 29। अब हमको लग रहा है कि कैसे गुना करें, न का न 9 दूना 18, 9 3 27, कै बार में 9 छक्का 54 कहाँ आ रहा है यार, 3 है तो 9 7 63, 7 बार में जाएगा। 9 7 63 को 3 हो गया ना, 9 7 63 को 3, हाथ में लगा 6 और 7 दूना के 14 और 24, किनारे को पकड़ो ना कि 63 है तो 3 लाना है, तो 9 छक्का 54 से 6 ना आएगा भाई। तो x का वैल्यू तुम्हारा आ गया यहाँ पे 7, ठीक है। अब x का वैल्यू 7 आ गया। अब दूसरा तीसरा को इक्वेट करेंगे तो y डिवाइडेड बाई, कुछ लोग डायरेक्ट कर देते हैं, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको प्यार से बता रहे हैं। हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगा। अब y हो जाएगा तुम्हारा कितना? 232 डिवाइडेड बाई 29। अब यहाँ पे देखो 9 का गुना, 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओ और 2 देखो कि कितना बार में आएगा। 9 8 72, तो करके भी देख लो एक बार कि 9 8 72 को 2 हाथ में लगा 7, 8 दूना के 16 और 7 16 4 20 3 23, सही है, 8 बार में। तो इसका मतलब y का वैल्यू तुम्हारा आ गया 8। तो फाइनल आंसर जो आया है उसको तुम मैच भी करा लो, x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू 8। तो ये जो है तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको आप क्वेश्चन में रख के सेटिस्फाइड भी हो लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अगर तुम 7 यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा 7 गुना 4 यानी कि 28, फिर माइनस ये 8 है और ये 7 है, तो 8 7 56 और प्लस 28 है। अब जरा देखो ये प्लस 28 मिल के 56 बन जाएगा, 28 28 और माइनस 56 से कैंसिल आउट, मतलब हम सही हैं। अगला में भी चेक करेंगे। अब अगला में गलती क्या होगा कि पहले रख दोगे x,
बाबू 5 गुने वाई है तो पहले वाई रखेंगे, वाई का वैल्यू 8 है तो 8 पाँचे 40 होगा, माइनस 7 गुना x है तो 7 गुना 7 49 होगा, और प्लस 9। अब तुम देख लो 49 में से 9 घटाओगे तो -9 और +9 0, या फिर ये भी कह सकते हो कि 40 और 9 49 माइनस 49 ये भी 0। मतलब हम लोग सही हैं, कोई दिक्कत? तो एग्जाम में भी अगर बोल देगा बनाने के लिए तो बनाने के बाद एक बार डाल के जरूर सेटिस्फाइड हो लेना, नहीं तो पता चलेगा कि गलती बनाए होगे और तुम समझ रहे होगे सही है। तो मिला के चेक कर लेंगे तो सेटिस्फाइड तो हो जाएंगे। प्रिंट कर लो।